तो नमस्कार भाइयों, आज हम वापस आ चुके हैं अपने चैप्टर पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में। आज हम डिस्कस करेंगे इसका लेक्चर नंबर 4 और आज का टॉपिक क्या होने वाला है? टॉपिक है मॉडर्न पीरियडिक लॉ इन कंटिन्यूएशन। कंटिन्यूएशन में क्यों? क्योंकि मैं लास्ट लेक्चर में मॉडर्न पीरियडिक लॉ का बेसिक डिस्कस कर चुका हूं। आप उस लेक्चर को देख सकते हैं, फिर आप आगे यहां से कंटिन्यू कर सकते हैं इस लेक्चर से। तो इस लेक्चर का पहला पॉइंट क्या है हमारा? रिपीटिशन इन द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आफ्टर सर्टेन रेगुलर इंटरवल। जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज में रिपीटिशन होता है कुछ कुछ देर बाद या कुछ कुछ समय बाद, कुछ कुछ रेगुलर समय बाद, जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज में रिपीटिशन होता है उसी को हम क्या कहते हैं? पीरियडिसिटी इन द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। उसी को हम कहते हैं एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज में पीरियडिसिटी का होना। ठीक है, और कई बार इसको हम पीरियडिसिटी भी कह देते हैं। ठीक है, तो अब अगला पॉइंट क्या है? पीरियडिसिटी इन द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स टेक्स प्लेस ड्यू टू द पीरियडिसिटी इन द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो पीरियडिसिटी एलिमेंट्स में होती है, एलिमेंट्स में जो पीरियडिसिटी होती है वो उसका जो मेन कारण होता है वो कारण होता है आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पीरियडिसिटी का होना। ठीक है, अब आप लोग सोचोगे कि भैया ये पीरियडिसिटी इन दी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका क्या मतलब है? तो मैं बोलूंगा कि जैसे पीरियडिसिटी ऊपर थी, ऊपर हमने क्या समझा था पीरियडिसिटी में? रिपीटिशन इन द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आफ्टर सर्टेन रेगुलर इंटरवल्स। तो वैसे ही रिपीटिशन इन द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर सर्टेन रेगुलर इंटरवल इज नोन एज पीरियडिसिटी इन आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसी को मैं कहूंगा क्या? पीरियडिसिटी इन आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो ये चीज है। अच्छा, एक चीज और यहां नोट करना, इन दोनों पॉइंट्स के बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप नोट कर सकते हैं। क्या है वो पॉइंट? कि अगर दो एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर है, दो एलिमेंट्स का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर है तो उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी ना वो भी सिमिलर होंगी। तो उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो भी सिमिलर होंगी। अच्छा, अब आप लोग सोचेंगे कि भैया आप तो बहुत कुछ आपने तो बहुत कुछ हमको बता दिया, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है। तो मैं कहूंगा थोड़ी देर बस वेट करो। ठीक है, अब हम यहां तक समझ चुके हैं पूरा। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। अब हम आते हैं अपने मॉडर्न पीरियडिक टेबल में। अब हम यहाँ पे मॉडर्न पीरियडिक टेबल का पूरा एनालिसिस करेंगे कि यहाँ पे क्या क्या है, कैसे ट्रेंड्स फॉलो होते हैं, किस प्रकार मतलब किस प्रकार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है, घटता है, बढ़ता है, जो भी है हम सब यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये डिस्कस करने के लिए पहले ये रफ करना जरूरी है। तो पहले तो आप ये जान लो एक बेसिक बात कि मॉडर्न पीरियडिक टेबल में 7 पीरियड्स होते हैं और 18 ग्रुप्स होते हैं। अब आप लोग कहोगे भैया आपने तो हमें बहुत नई बात बता दी। तो मैं कहूंगा यार नई नई चीज सीख रहे हो, मतलब स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो ये सब बताना जरूरी है। तो चलो अब हम और आगे बढ़ते हैं। तो मॉडर्न पीरियडिक टेबल की अंडरस्टैंडिंग बनाने से पहले ये बहुत जरूरी है कि आप शेल्स, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंस शेल, इन सारे पॉइंट्स का मतलब समझें। ठीक है, तो चलो पहले हम आते हैं शेल्स पे। शेल्स क्या होते हैं? अगर आपको 9th क्लास अपनी थोड़ी सी याद हो तो उसमें आपने पढ़ा था बोर मॉडल ऑफ एन एटम। ठीक है, तो बोर मॉडल ऑफ एन एटम किस प्रकार का दिखता है? कुछ इस प्रकार का, बीच में न्यूक्लियस और यहाँ पे बहुत सारे ऑर्बिट्स होते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऑर्बिट्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। कुछ इस प्रकार का दिखता था हमारा क्या? बोर मॉडल ऑफ एन एटम। और जिस जगह पे ये पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते थे उसको हम क्या कहते थे? ऑर्बिट। उसको हम क्या कहते थे? ऑर्बिट्स। लेकिन इस चैप्टर में उन्हीं ऑर्बिट्स को हम क्या कहेंगे? शेल्स। उन्हीं ऑर्बिट्स को हम क्या कहेंगे? शेल्स। और हमने इन पर्टिकुलर शेल्स को कुछ नाम भी दे रखा है। नाम क्या दिया हुआ है? जो ऑर्बिट न्यूक्लियस के सबसे क्लोज होगा उसका नाम होगा के, फिर उसके बाद वाला उसका नाम होगा एल, इसके बाद वाले का नाम होगा एम। तो बेसिकली मैं इसको कहूंगा क्या? इसको कहूंगा के शेल, ये होगा मेरा एल शेल, ये होगा मेरा एम शेल। ठीक है, तो
ये चीज आपने समझ ली कि शेल्स क्या होते हैं। अब हम आगे डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब बेसिकली होता है इलेक्ट्रॉन्स को कॉन्फ़िगर करना या इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करना किसी एटम के शेल्स में। ठीक है, मान लो मेरे पास एक एटम है, क्या, लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 3। ठीक है, तो मैं इसका एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आपको शो करता हूं। ये मेरा बीच में है क्या, न्यूक्लियस। ये इसका पहला शेल होगा जिसे मैं कहूंगा के शेल, और इसके बाद वाला शेल होगा क्या, एल शेल। ठीक है, तो मुझे ये चीज पता होनी चाहिए कि के, एल, एम, एन, ये 4 शेल्स होते हैं। ठीक है, होते तो इससे ज्यादा भी शेल्स हैं, लेकिन अभी 10th क्लास में हमको काम सिर्फ इन 4 शेल्स का ही पड़ेगा। इन 4 शेल्स का ही हमें काम पड़ेगा। इसके आगे होते हैं के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, ऐसे करके चलते रहते हैं। लेकिन क्योंकि हम 10th क्लास में सिर्फ उन एलिमेंट्स की बात करेंगे जिनका एटॉमिक नंबर 1 से 20 तक है, ठीक है, तो हमारा काम सिर्फ इन 4 शेल्स का ही है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि के शेल में मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, एल शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स, एम शेल में भी मैक्सिमम 8 और एन शेल में मैक्सिमम ऑफ 18 इलेक्ट्रॉन्स हम भर सकते हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3, और एटॉमिक नंबर का मतलब ही क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर एटम के पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इस पर्टिकुलर एटम के शेल्स में किस प्रकार डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, उसी को मैं क्या कहता हूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो जैसे के शेल में मैं मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स भर सकता हूं, तो मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स भर दिए। अब एल शेल में मैं मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स भर सकता हूं, लेकिन लिथियम के पास तो इतने इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, उसके पास तो सिर्फ 3 ही इलेक्ट्रॉन है, तो बाकी बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन मैं एल शेल में भर दूंगा। इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यही होती है लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सिंपल सी बात। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया। एक चीज याद रखना, अगर आप भूल गए हो तो, किसी भी पर्टिकुलर एटम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है कि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। ठीक है, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर था 3, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए कितने, 3 हो गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 3 हो गए। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को मैं लिथियम के ही एटम में, ये एटम किस चीज का, मेरा लिथियम का, लिथियम के एटम में मैं इन इलेक्ट्रॉन्स को किस प्रकार अरेंज करता हूं, उसी को मैं क्या कहता हूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सिंपल सी बात। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब हम आते हैं किस पे, अब आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर एटम का जो सबसे लास्ट वाला शेल होता है, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर एटम का जो सबसे लास्ट वाला शेल है, फॉर एग्जांपल लिथियम के केस में जो उसका सबसे लास्ट शेल होगा वो एल शेल होगा, और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1। किसी भी पर्टिकुलर एटम के लास्ट शेल में मैं कितने इलेक्ट्रॉन्स भरता हूं, उसी को क्या कहते हैं हम, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दोबारा क्या होता है आउटर इलेक्ट्रॉनिक, क्या होता है आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, किसी भी पर्टिकुलर एटम के सबसे लास्ट शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, और जितने भी प्रेजेंट है उनको भर देना, उसी को क्या कहते हैं, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी इसी से रिलेटेड है थोड़ा बहुत। किसी भी पर्टिकुलर एटम के लास्ट शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसी को मैं क्या कहूंगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। फॉर एग्जांपल लिथियम के केस में जो इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन फिल होगा सिर्फ, तो यही होगा लिथियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कि उस पर्टिकुलर एटम के लास्ट शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं, उन्हीं को मैं क्या कहता हूं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, अब वैलेंस शेल भी यही होता है, किसी भी पर्टिकुलर एटम का जो लास्ट शेल होता है उसी को मैं वैलेंस शेल कहता हूं। तो यहां पे अब आप लोग पूछोगे कि भैया फिर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और वैलेंस शेल में फर्क क्या है, तो मैं कहूंगा कि आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
इलेक्ट्रॉन्स के भरने को कहते हैं। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर एटम के लास्ट शेल में या वैलेंस शेल में मैं कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिल कर रहा हूं, उसी को क्या कहते हैं, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, उसी को आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। लेकिन जो लास्ट शेल होगा उसको खुद हम वैलेंस शेल कहते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस आप लोग याद रखना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं ये याद रखना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है ये याद रखना, शेल्स क्या होता है ये याद रखना, क्योंकि ये सारी चीज ये पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है।